अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शाकिब खान और आप देख रहे हैं द मैजिकल माइंड्स। दोस्तों, वीडियो का टाइटल और वीडियो का थंबनेल पर अगर आपको पता लग चुका होगा कि आज की वीडियो टू स्लाइड टोस्टर पे है। जी हाँ, आज की वीडियो के अंदर मैं आपसे टू स्लाइड टोस्टर के बारे में तफसील से बात करने वाला हूँ। हिंदुस्तान में बहुत सारे घर ऐसे हैं जहाँ पर टू स्लाइड टोस्टर का इस्तेमाल काफ़ी वक्त पहले से होता हुआ आ रहा है। सुबह सुबह जब नाश्ता तैयार किया जाता है तो टू स्लाइड टोस्टर एक बहुत बड़ा अहम रोल प्ले करता है बहुत सारे घरों में, बहुत सारी फैमिलीज़ में। जी हाँ, लेकिन जहां मैं बात कर रहा हूं ऐसे घरों की जहां पर इस्तेमाल होता है टू स्लाइड टोस्टर, वहां पर हम इस बात से भी नहीं मुकर सकते कि हिंदुस्तान में बहुत सारे घर ऐसे हैं जहां पर टू स्लाइड टोस्टर का इस्तेमाल नहीं होता। बहुत सारे लोगों को तो मालूम ही नहीं है कि ये भी कोई अप्लायंस है, बहुत सारे लोगों ने इसको कभी देखा नहीं है और बहुत सारे लोग अब इसको खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो उनको कुछ नॉलेज नहीं है कि कौन सा लेना चाहिए और उनके घर के लिए कौन सा सही रहेगा। तो जिनको नॉलेज नहीं है, जिन्होंने कभी खरीदना नहीं है, कभी यूज नहीं करा, उन सभी के लिए आज की मेरी वीडियो है। जी हाँ, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि टू स्लाइड टोस्टर क्या होता है, इसकी क्या क्या खासियतें होती हैं, ये कितने टाइप्स का होता है, इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं और अगर हम इसे खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो इस वीडियो को आप एंड तक पूरा जरूर देख लेना। अब मैं आपसे बात करता हूँ टू स्लाइड टोस्टर के बारे में, क्योंकि बेसिकली एक बाइंग गाइड वीडियो है तो आपको काफी कुछ इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर पता लग जाएगा। तो देखो इस वीडियो को एंड तक। टू स्लाइड टोस्टर एक इलेक्ट्रिक अप्लायंस है। ये साइज में छोटा होता है, छोटे होने की वजह से आप इसे कहीं भी रख सकते हैं और छोटा होने की वजह से ही आप इसे बड़ा आराम से कहीं भी ले जा सकते हैं और कहीं से भी इसको ला सकते हैं। ये ब्रेड को बड़े आराम से टोस्ट कर देता है, ना तो कम टोस्ट करता है और ना ही ज़्यादा टोस्ट करता है, ना तो ब्रेड जलता है और ना ही कच्चा रह जाता है। टू स्लाइड टोस्टर बना ही इसलिए है कि बड़े आराम से परफेक्ट वो ब्रेड को टोस्ट करके देता है। इसके साथ साथ टू स्लाइड टोस्टर के अंदर दो स्लाइड होती हैं जिसमें आप एक टाइम में दो ब्रेड को एक साथ टोस्ट कर सकते हैं। बेसिकली टू स्लाइड टोस्टर दो टाइप्स में आते हैं, एक होता है पॉपअप टोस्टर और दूसरा होता है काउंटर टाइप टोस्टर, जिसे हम टोस्टर ओवन भी कह सकते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं पॉपअप टोस्टर के बारे में। इसे हम सिर्फ टोस्टर भी कह सकते हैं। मेनली ये उन लोगों के लिए बना हुआ है जिनके पास बिल्कुल भी वक्त नहीं होता सुबह का नाश्ता करने का, सुबह का ब्रेकफास्ट करने का। जी हाँ, बहुत सारे लोग स्किप करके चले जाते हैं अपने ऑफिस, अपने स्कूल, अपनी ड्यूटी, अपनी फैक्ट्री, अपनी शॉप पर, लेकिन उनके पास बिल्कुल भी वक्त नहीं होता कि वो सुबह का नाश्ता इत्मीनान से कर सकें। तो मेनली ये पॉपअप टोस्टर उन लोगों के लिए खास तौर से बनाया गया है। इसमें आपको 2 से 4 स्लाइस डालने हैं ब्रेड के और उसके बाद इसका स्विच ऑन कर देना है और उसके बाद छोड़ देना है। 5 से 6 मिनट के अंदर फौरन ब्रेड टोस्ट होकर फौरन पॉपअप होकर आपके सामने आ जाएंगे। जी हाँ, तभी इसका नाम है पॉपअप टोस्टर। फौरन आपके सामने आ जाएंगे, आप इंस्टेंट ब्रेकफास्ट करके अपनी ड्यूटी पर जा सकते हैं, अपने स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, फैक्ट्री, शॉप पर बड़े आराम से जा सकते हैं। यानी आपका ब्रेकफास्ट ये करा लेता है, फौरन जल्द से जल्द इंस्टेंट टोस्ट करता है और फौरन आपको अवेलेबल करा देता है आपके स्लाइस, आपके ब्रेड। और मजे की बात यह है कि इससे ब्रेड जलते भी नहीं है, कम भी टोस्ट नहीं होते, ज्यादा भी टोस्ट नहीं होते, बिल्कुल परफेक्ट टोस्ट करके आपको ये देता है। इसके साथ साथ दोस्तों पॉपअप टोस्टर ज्यादा महंगे नहीं आते, लेकिन दोस्तों इसके अंदर आप कुछ पका नहीं सकते। जी हाँ, इसमें सिर्फ आप ब्रेड को टोस्ट ही कर सकते हैं। अगर आप एक ब्रेड टोस्ट करना चाहें, उसके अंदर 2 स्लाइड हैं, तो एक ब्रेड अगर आप टोस्ट करना चाहें तो वो भी बड़े आराम से इसमें कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर आप कुछ पका नहीं सकते। अब बात करते हैं काउंटर टॉप टोस्टर के बारे में, यानी टोस्टर ओवन के बारे में। काउंटर टॉप टोस्टर दोस्तों, जिसे टोस्टर ओवन भी कहते हैं, इसके अंदर आप ब्रेड टोस्टिंग के साथ साथ काफी कुछ कर सकते हैं। जी हाँ, बहुत सारे लोग तो अब इसको माइक्रोवेव ओवन की जगह भी इस्तेमाल करने लगे हैं। एक तो ये माइक्रोवेव ओवन से थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी काम करता है, फास्ट काम करता है, बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और इसके साथ साथ ये इलेक्ट्रिसिटी भी कम कंज्यूम करता है। तो ये 2 टाइप्स के टोस्टर आते हैं, एक होता है टॉप अप टोस्टर और दूसरा होता है काउंटर टॉप टोस्टर, जिसे टोस्टर ओवन भी कहते हैं। टोस्टर खरीदते वक्त टोस्टर के साइज़ का भी खास ख्याल रखिए और अपने दिमाग में ये भी सोच लीजिए कि आपको उससे सिर्फ ब्रेड ही टोस्ट करने हैं या इसके अलावा और भी चीज़ें टोस्ट करनी है। अगर आपको सिर्फ ब्रेड ही टोस्ट करने हैं तो आप 2 से 4 स्लाइस वाले टोस्टर खरीद कर बड़ा आराम से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी अगर आपको चीज़ें टोस्ट करनी है, जैसे ब्रेड के अलावा बेगल्स या मफिन्स वगैरह टोस्ट करने हैं, तो आपको बड़े स्लाइस वाला टोस्टर खरीदना होगा और उसे इस्तेमाल करना होगा। और इसके साथ साथ दोस्तों आप इस बात का भी खास ख्याल रखिए कि आपके किचन के अंदर जगह कितनी है। अपना दिमाग दौड़ाइए, सोचिए। अगर जगह ज़्यादा नहीं है और आप बड़ा टोस्टर खरीद लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। जगह छोटी है, ज़्यादा बड़ा टोस्टर आ गया, बहुत परेशानी हो जाएगी। जगह बड़ी है, फैमिली बड़ी है, टोस्टर छोटा आ गया तो भी परेशानी हो जाएगी। इन सारी बातों का खास ख्याल रखिएगा। आप अपनी फैमिली देखिए, अपने किचन में जगह देखिए और इसके हिसाब से ये भी सोच के रखिए कि जब आप इसको रख देंगे, जब इससे कोई काम नहीं होगा तो कहीं भी रख सकते हैं इसको छोटी सी जगह में, लेकिन जब इसका इस्तेमाल करेंगे तो थोड़ी सी जगह चाहिए होगी इसको, फिर आपको ये बहुत अच्छे से रिजल्ट भी देगा। इस बात का आप खास ख्याल रखिए।
इसके साथ साथ दोस्तों जो भी आप टोस्टर खरीद रहे हैं वो इलेक्ट्रिसिटी किस हिसाब से कंज्यूम करेगा, कितनी कंज्यूम करेगा, कम कंज्यूम करेगा या ज़्यादा कंज्यूम करेगा। ज़्यादा करेगा तो नुकसान है, कम करेगा तो आपका फ़ायदा है, क्योंकि टोस्टर का रोज़ाना ही इस्तेमाल होगा। समझ रहे हैं आप, टोस्टर को हम रोज़ाना ही इस्तेमाल करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि टोस्टर हफ्ते में एक बार इस्तेमाल होगा, महीने में एक बार होगा, नहीं, टोस्टिंग रोज़ाना होगी, डेली होगी, और कभी कभी तो ओवरलोडेड होगी, छुट्टी होती है, 10 चीज़ें बनाई जाती हैं तो काफ़ी कुछ टोस्ट करना पड़ता है। तो इस बात का आप खास ख्याल रखिएगा, ये भी देख लीजिएगा कि वो इलेक्ट्रिसिटी किस हिसाब से कंज्यूम कर रहा है। इसके अलावा दोस्तों टोस्टर के अंदर टाइमर भी होता है, जी हाँ, जो हमें ये बताता है कि अब हमारा ब्रेड होने में सिर्फ इतना वक्त लगने वाला है, इतने सेकंड में हमारा ब्रेड टोस्ट हो जाएगा। तो इस बात का भी खास ख्याल रखिएगा। डिस्प्ले पर नजर आता रहता है, सेकंड्स चलते रहते हैं, टाइमिंग चलती रहती है, जिससे हमें अंदाजा होता है कि अगर हमें कोई काम करना है तो इतनी देर में हम उस काम को फिनिश कर सकते हैं। तो इस बात का भी आप खास ख्याल रखिएगा। इसके साथ साथ दोस्तों टोस्टर खरीदते वक्त आप ये भी देख लीजिए कि उसकी बॉडी किस मटेरियल की बनी हुई है, जो भी टोस्टर आप खरीद रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि टोस्टर एक ऐसा अप्लायंस है दोस्तों जो हमारे किचन की खूबसूरती को भी बढ़ा देता है। आप जो भी खरीद रहे हैं उस पर नजर डालिए कि उसकी बॉडी किस मटेरियल की बनी हुई है। बेसिकली बॉडी 3 टाइप्स में आती है टोस्टर की फिलहाल। एक होती है प्लास्टिक बॉडी, दूसरी होती है एल्युमिनियम बॉडी, और तीसरी होती है स्टेनलेस स्टील वाली बॉडी। आप अपने हिसाब से बॉडी चूज कर भी खरीद सकते हैं, और ये भी देख सकते हैं कि आपके किचन के अंदर किस तरह की बॉडी ज़्यादा खूबसूरत रहेगी। तो इस बात का आप खास ख्याल रखिएगा कि बॉडी का मटेरियल भी देख लीजिएगा। अगर आपके घर में टोस्टर का ज़्यादा यूज़ हो सकता है, आपको नॉलेज होगी कि आप किस हिसाब से टोस्टिंग करेंगे और क्या क्या चीज़ उसमें करेंगे, तो आप प्लास्टिक बॉडी का मत खरीदिएगा। इसके अलावा स्टेनलेस स्टील और एल्युमिनियम की बॉडी का खरीद सकते हैं, लेकिन ज़्यादा यूज़ नहीं है तो आप प्लास्टिक की बॉडी खरीदिए, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगी और आपके किचन को खूबसूरत भी बनाएगी। ऐसे नहीं कि प्लास्टिक की बॉडी खूबसूरत बनाएगी, स्टेनलेस स्टील और एल्युमिनियम की बॉडी वाला भी टोस्टर बहुत खूबसूरत नजर आता है और हमारे किचन को बहुत खूबसूरत बना देता है। 2 स्लाइस टोस्टर खरीदते वक्त आप इस बात का भी खास ख्याल रखें कि जो भी टोस्टर आप खरीद रहे हो वो किस ब्रांड का है। अगर आपको बार बार पैसे खर्च नहीं करने हैं तो आपको अच्छे ब्रांड का टोस्टर खरीदना चाहिए। इसके साथ साथ आप ये भी देखिए जो भी आप टोस्टर खरीद रहे हैं उस पर आपको वारंटी किस हिसाब से मिल रही है, किस तरह की वारंटी मिल रही है। अगर वारंटी नहीं मिल रही तो आप उस टोस्टर को बिल्कुल भी मत खरीदिए। अगर वारंटी मिल रही है तो उसको खरीदिए और उसका इस्तेमाल कीजिए। अगर कोई ख़राबी आती है तो फ़ौरन उसको सही कराइए, उसको बदलवाइए। तो इस बात का भी खास ख्याल रखिएगा कि टोस्टर जो भी हम खरीदें वो अच्छे ब्रांड का होना चाहिए, क्योंकि हमें बार बार नहीं खरीदना और हमें अच्छी सी वारंटी भी मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर उसमें कोई ख़राबी आती है तो हमें उसी को सही कराना है या उसी को बदलवाना है। हमें ऐसा नहीं चाहिए कि इसमें कोई वारंटी नहीं थी, ख़राब हो गया तो हो गया, अब इसको कबाड़ में दे दो, फेंक दो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इस बात का भी खास ख्याल रखिए। इसके साथ साथ दोस्तों जो भी हम टोस्टर खरीद रहे हैं उसके अंदर दोस्तों एक ऐसा फीचर भी होना चाहिए जो बहुत सारे टोस्टर में होता है कि हम उसको कभी भी बंद करते हैं। जी हाँ, जब हमारी मर्जी हो फ़ौरन हम उसको बंद कर दें। इसके साथ साथ दोस्तों जो ब्रेड हम उसमें डालें वो अच्छे से सेट उसमें हो जाना चाहिए और हर तरफ से अच्छे से टोस्ट भी हो जाना चाहिए। और इसके साथ साथ दोस्तों जो टोस्टर हम खरीद रहे हैं उसके अंदर नीचे ट्रे भी होनी चाहिए, यानी जो भी ब्रेड हम उसके अंदर टोस्ट करेंगे उसके जो टुकड़े निकलेंगे, जो टूटेंगे, जो चूरा गिरेगा वो उस ट्रे में आ जाएगा और बाद में उस ट्रे को निकाल कर हम बड़े आराम से साफ़ कर पाएँ। बहुत सारे टोस्टर के अंदर ट्रे नहीं होती, बड़ी परेशानी हो जाती है उसको साफ़ करने में, क्योंकि जब ब्रेड टोस्ट होता है तो चूरा झड़ता है ब्रेड का और उसके बाद वो ट्रे में जमा हो जाता है। जिनमें ट्रे होती है जिन टोस्टर में, तो उन ट्रे को निकाल कर बड़ा आराम से साफ़ किया जा सकता है। जो भी आप टोस्टर खरीद रहे हैं उसके अंदर ट्रे ज़रूर होनी चाहिए ताकि आप उसको बड़े आराम से साफ़ कर सकें। हाई लिफ्ट फंक्शन, अच्छे टोस्टर वही माने जाते हैं दोस्तों जिनमें हाई लिफ्ट फंक्शन भी होता है। मतलब कि जैसे ही हमने ब्रेड को टोस्टर में डाला, ब्रेड टोस्ट हुई और फ़ौरन पफ हो के ऊपर आई, हमने जैसे ही उसे उठाया उस वक्त हमारा हाथ नहीं जलना चाहिए। जी हाँ, बहुत सारे टोस्टर के अंदर फ़ौरन हाथ जल जाता है, ब्रेड गर्म होती है, तो वो टोस्टर कोई ख़ास अच्छे नहीं माने जाते। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हाई लिफ्ट फंक्शन वाले टोस्टर ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। तो ये वही चीज़ है कि जैसे ही ब्रेड टोस्ट पॉपअप होकर ऊपर आई, टोस्ट हुई, पॉपअप होकर ऊपर आई और आपने फ़ौरन उसको पकड़ कर उठाया, आपका हाथ उस वक्त नहीं जलना चाहिए। इस तरह के टोस्टर बहुत अच्छे माने जाते हैं। अब ब्रेड का साइज़ कोई सा भी हो, छोटा ब्रेड हो, बड़ा ब्रेड हो या बीच का साइज़ हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हाथ नहीं जलना चाहिए। इस बात का भी आप खास ख्याल रखिएगा। इसके साथ साथ दोस्तों अब नई और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो आ रही है उसके अंदर टोस्टर के अंदर एक फीचर और ऐड कर दिया गया है। वो फीचर ये है दोस्तों कि आप अपने ब्रेड को, अपने स्लाइस को सिर्फ एक साइड से भी टोस्ट कर सकते हैं। जी हाँ, मान लीजिए आपका ब्रेड है या आपकी स्लाइस है, आपने इसको टोस्टर में डाला और आप इस साइड को सिर्फ टोस्ट कर सकते हैं और इस साइड को आप खाली छोड़ सकते हैं। जी हाँ, मतलब ये कच्ची रहेगी, ये टोस्ट नहीं होगी, या वाइट रहेगी। अगर आपकी वाइट ब्रेड है और ब्राउन ब्रेड है तो ब्राउन ही रहेगी, इसको कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप इस साइड को करना चाहते हैं तो ये टोस्ट हो जाएगी, ये वाइट की भी ब्राउन हो जाएगी और ब्राउन की भी ब्राउन हो जाएगी, डार्क। तो इस बात का भी आप खास ख्याल रखिएगा कि ये नया फीचर आने लगा है। बहुत सारे टोस्टर में ये देखा गया है कि आप सिर्फ एक साइड को भी टोस्ट कर सकते हैं अपनी ब्रेड की।
जी हाँ, तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो 2 स्लाइड टोस्टर पर। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि 2 स्लाइड टोस्टर किस तरह से काम करते हैं, क्या क्या फीचर्स उसमें होते हैं, क्या क्या खासियतें उनकी हैं और कितने टाइप्स के होते हैं, और अगर आप खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। उम्मीद मैं ये भी करता हूँ कि आपको इस वीडियो से अंदाज़ा लग गया होगा कि आपके लिए कौन सा टोस्टर सही रहेगा और आप किस हिसाब से उसको इस्तेमाल करेंगे। ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपको कौन से मटेरियल वाले चाहिए, कम इस्तेमाल करेंगे तो आपको कौन से मटेरियल वाले चाहिए। ये सारी बातें इंशाल्लाह आपको क्लियर हो गई होंगी इस वीडियो के अंदर। इसके अलावा भी अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो को आप लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियोस, इस तरह की इन्फॉर्मेशन, नई नई चीज़ें, नई नई टेक्नोलॉजीज पर जो मैं वीडियोस बनाता हूँ, जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराता हूँ, आपको सिखाता हूँ, आपसे भी कुछ सीखता हूँ, आपको हमारी नई वीडियोस को नोटिफिकेशन तभी मिलेगा जब आपने चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन दबा रखा होगा। मिलूंगा फिर किसी और नई वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मेरा नाम है साकिब खान, शुक्रिया।